Hello everyone, welcome back to Career Launcher Ranchi. Guys, this is the third episode of Venn diagrams. We already have two lectures on Venn diagrams. In the first one, we have discussed the basic concepts of Venn diagram as well as a four set Venn diagram. In the second lectures, we have discussed a three set Venn diagram. So if you have not visited the first two lectures, please watch the first and second lecture and then go through the third one. Let's quickly look at आज का set. So today's set reads as, in a particular year, a group of 300 people visited some of the cities among Chennai, Surat, Bangalore, Bhopal and Patna. Okay, so कितने लोग हैं? 300, 300 people, right? कितने लोग हैं? 300 who visited how many cities? Chennai, Surat, Bangalore, Bhopal and Patna. 5 cities को विजिट कर रहे हैं, ठीक है. एंड दे विजिटेड सम ऑफ द सिटीज, मतलब जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों विजिट कर रहे हैं. कुछ लोग हो सकता है कि ये 300 लोग, कुछ लोग एक सिटी में जाते हो, कुछ लोग दो को विजिट करे हो, किसी ने पांचों को कराओ, किसी ने 4 को कराओ, किसी को 3 को कराओ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. आगे पढ़ते. फर्दर ईच पर्सन विजिटेड एटलीस्ट वन सिटी. ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. देखो क्या हो रहा है, हर एक आदमी मिनिमम का एक सिटी तो विजिट करा ही हुआ है. मिनिमम मतलब कम से कम एक शहर घुमा है. अब एक से ज्यादा हो सकता है, मिनिमम का एक है तो मिनिमम से ज्यादा तो अलाउड ही होगा ना. क्या होगा, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर आदमी एक सिटी घुमाओ, या 2 में जा सकता है, या 3 में जा सकता है, या फिर 4 में, या फिर पांचों में पांचों घूम सकता है, पर मिनिमम का एक तो जाना ही जाना है, राइट. आगे देखते हैं. एनी पर्सन हु विजिटेड चेन्नई ऑल्सो विजिटेड बैंगलोर. ओके, जो आदमी चेन्नई जा रहा है वो बैंगलोर तो जाएगा ही जाएगा, राइट. चेन्नई जो जा रहा है वो कहां जाएगा, वो बैंगलोर तो जाएगा ही, राइट. लेकिन आप ये सोच के देखो कि जो लोग चेन्नई जा रहे हैं वो बैंगलोर तो जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन क्या लोग जो बैंगलोर जा रहे हैं वो चेन्नई जा रहे हैं क्या? पर ऐसा जरूरी नहीं है. बट चेन्नई वाले लोगों का बैंगलोर जाना जरूरी है, लेकिन बैंगलोर वाले लोगों का चेन्नई जाना जरूरी नहीं है. एंड दैट मेक्स चेन्नई एज द सबसेट ऑफ बैंगलोर. ठीक है, सेट थ्योरी हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन योर क्लासेस, राइट. नाउ तो अगर मैं बोलूं तो यहां से फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी गॉट इज व्हाट, चेन्नई इज व्हाट, चेन्नई इज द सबसेट ऑफ बैंगलोर. ठीक है. अच्छा, इसको कैसे दिखाएंगे, देखो सेट थ्योरी में कैसे दिखाते हैं. देखो एक चीज समझना, ठीक है. लेट्स से ये जो सर्कल है दैट रिप्रेजेंट्स चेन्नई, ठीक है, और उसके बाहर एक बड़ा सर्कल बनाया, दिस इज लेट्स से बैंगलोर. ठीक है, दिस इज बैंगलोर. तो आप ध्यान से सोचोगे ना, तो ये चेन्नई में एक आदमी, अगर मान लो यहाँ पे एक आदमी, दिस डॉट इज अ पर्सन, राइट. तो क्या होगा, वो आदमी चेन्नई में भी है, बैंगलोर में भी है. दैट सोस कि दिस इज द पर्सन हु विजिटेड चेन्नई एंड आल्सो विजिटेड बैंगलोर. लेकिन आप सोच के देखो, यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे अगर चेन्नई के बाहर बैंगलोर वाले सर्कल में अगर एक बना देते हैं तो क्या है, ये आदमी देखो बैंगलोर तो गया है, लेकिन ये चेन्नई के सर्कल से बाहर है. एंड सिंस वो चेन्नई के सर्कल से बाहर है तो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ बैंगलोर है, राइट. एंड दैट इज व्हाट, देखो तो ये क्या हुआ, सेट हो गया, चेन्नई बिकम द सबसेट ऑफ बैंगलोर, राइट. आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया, राइट. आगे पढ़ते हैं. While any person who visited Patna visited Bhopal. Okay, so on the same line, this is again very much similar to the last statement, right. तो देखो क्या हो रहा है, कोई भी आदमी who visited Patna also visited Bangalore. एक और बार समझा देता हूँ. So क्या हो रहा है, कोई भी नॉट बैंगलोर, दिस इज एनी पर्सन हु विजिटेड पटना और भोपाल, नॉट बैंगलोर, भोपाल. यस, राइट. सो देखो क्या बोल रहा है, एनी पर्सन हु विजिटेड पटना. जो लोग पटना जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो भोपाल भी जा रहे हैं. लेकिन क्या भोपाल वाले लोगों को पटना जाना जरूरी नहीं है? जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, राइट. ये जा भी सकते, नहीं भी जा सकते. दैट मेक्स व्हाट, पटना क्या हो गया, पटना बिकम्स द सबसेट ऑफ भोपाल. पटना क्या हो गया, भोपाल का सबसेट बन गया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए अब आप देखोगे, सो पटना और ये वाला क्या होगा, भोपाल. ठीक है. नाउ फर्स्ट वाले के लिए तो ये वाला है, देखो. ठीक है. नाउ आगे देखते हैं. एनी पर्सन हु विजिटेड सूरत ऑल्सो विजिटेड चेन्नई. जो लोग ओके, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखो, चेन्नई क्या है, चेन्नई किसका सबसेट है, बैंगलोर. और सूरत किसका सबसेट बन रहा है, चेन्नई का. थर्ड स्टेटमेंट देखो, एनी पर्सन हु विजिटेड सूरत ऑल्सो विजिटेड चेन्नई. थर्ड वाले पे अगर बात करते हैं, थर्ड वाले पे देखो क्या बोल रहा है. सो एनी पर्सन हु विजिटेड
सूरत, जो आदमी सूरत जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वो चेन्नई भी जा रहा है, तो सूरत बिकम्स व्हाट, सबसेट ऑफ चेन्नई। ठीक है, अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड को देखोगे तो क्या बनेगा, देखो फर्स्ट एंड थर्ड को मर्ज करो तो सूरत किसका सबसेट है, सूरत चेन्नई का सबसेट है। ओके, तो ये तो तुम्हारा सूरत हो गया। ठीक है, ये सबसेट है किसका, चेन्नई का, ये हो गया तुम्हारा चेन्नई। ठीक है, ये भी चेन्नई हो गया। और चेन्नई किसका सबसेट है, चेन्नई सबसेट है, बताओ किसका, चेन्नई इज द सबसेट ऑफ बैंगलोर, राइट। सो दिस बड़ा वाला सर्कल विल बी बैंगलोर। ठीक है, ये हो गया। दिस इज हाउ, ये देखो ऐसे बनेगा। दिस इज थोड़ा सा अनकन्वेंशनल। देखो जैसे यहाँ पे 3 सेट वेन डायग्राम ऐसे बनते हैं, 4 सेट वेन डायग्राम भी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका 4 सेट वेन डायग्राम, है ना। बट ना ही ये 4 सेट वेन डायग्राम जैसा कन्वेंशनल फिगर बन रहा है, ना ही 3 सेट वाला। सिंस यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो 5 है, एंड इस तरह के क्वेश्चंस कैट में पूछे जा चुके हैं, 3 सेट वेन डायग्राम, 4 सेट वेन डायग्राम और उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा। सो नाउ आई कैन से सूरत किसका सबसेट बन गया, बैंगलोर का भी सबसेट बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सोचो तो ये तीनों एक साथ हो गए। उसके बाद एक और हम लोगों को क्या मिला था, पटना एंड भोपाल का। सो पटना इज द सबसेट ऑफ, दिस इज पटना एंड दिस इज भोपाल। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। While no person who visited भोपाल visited चेन्नई। ओके, कोई भी आदमी, देखो यहाँ पे अभी फिर से एक बार दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट चेन्नई है, तो देखो कोई भी आदमी जो भोपाल गया है, ये देखो ये भोपाल है, ये भोपाल का कोई भी आदमी चेन्नई नहीं गया है, तो क्या बैंगलोर जा सकता है, हाँ जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। वी नीड टू कंसिडर दैट। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, फिर इन दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, इन दोनों को, इसको इस एक मिनट वेन डायग्राम और इस वेन डायग्राम दोनों को मर्ज करोगे तो देखो क्या बनेगा, कुछ ऐसा वेन डायग्राम बन जाएगा। अच्छा मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, देखो ना इस तरह का ये हो गया, और दिस इसके अंदर पटना भी है, तो ये हो गया आपका, दिस विल बी पटना, क्योंकि पटना के भी कुछ लोग बैंगलोर जा सकते हैं। सो दिस विल बी भोपाल, ये भोपाल हो गया और पटना। आप अलग अलग नहीं कर सकते हो, दिस कैन नॉट बी लाइक, ऐसा नहीं कर सकते हो आप कि ये तीनों, ये मान लो ये तुम्हारा सूरत हो गया, ये चेन्नई हो गया, ये बैंगलोर हो गया, और यहाँ पे पटना, और यहाँ पे दिस इज भोपाल। ये नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि भोपाल के कुछ लोग बैंगलोर में चलते हो, इसीलिए इनको आपको ऐसे नहीं करके आपको इसको ऐसा करना पड़ेगा। देखो अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर चेन्नई में क्यों नहीं टच किया, या चेन्नई को क्यों नहीं ओवरलैप किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइल नो पर्सन हु विजिटेड भोपाल विजिटेड चेन्नई। आई थिंक इतना क्लियर है गाइस। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बार ऐसा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ सेट आपको वेन डायग्राम, अनकन्वेंशनल वेन डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल 3 सेट वेन डायग्राम एंड 4 सेट वेन डायग्राम। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इतना हो गया। ठीक है, नाउ चलो, तो बेस्ड अपॉन द स्टेटमेंट्स, चलो अब अपना वेन डायग्राम फिल करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, नाउ तो ये रहा हमारा वेन डायग्राम। ठीक है, एक बार जल्दी से नाम लिख देता हूँ सबका। ठीक है, नाउ तो हम लोगों को क्या पता था, एनी पर्सन हु विजिटेड, देखो एनी पर्सन हु विजिटेड चेन्नई विजिटेड बैंगलोर, एंड एनी पर्सन हु विजिटेड सूरत चेन्नई। ठीक है, तो ये सबसे अंदर वाला हो गया आपका सूरत, फिर ये हो गया आपका चेन्नई, और ये हो गया आपका बैंगलोर। ठीक है, ये बैंगलोर। नाउ दिस इज अभी हम लोग समझ चुके हैं इसको। सो दिस इज व्हाट, एनी पर्सन हु विजिटेड पटना विजिटेड बैंगलोर। सो दिस इज पटना, दिस इज भोपाल, दिस इज भोपाल एंड दिस इज पटना। ठीक है, अभी जल्दी से एक बार फिर से समझा देता हूं। सो एनी पर्सन हु विजिटेड चेन्नई विजिटेड बैंगलोर, तो क्या हो गया, चेन्नई बिकम्स द सबसेट ऑफ बैंगलोर। यहाँ पे देखो, और फिर उसके बाद यहाँ पे पढ़ो, एनी पर्सन हु विजिटेड सूरत आल्सो विजिटेड चेन्नई, तो चेन्नई का सबसेट सूरत बन गया, तो सूरत चेन्नई का सबसेट और चेन्नई बैंगलोर का सबसेट, अल्टीमेटली क्या हो गया, सूरत बैंगलोर का सबसेट बन गया। ठीक है, दिस इज हाउ ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, और इधर वाले फिर भोपाल एंड पटना। भोपाल वाले चेन्नई को टच क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है नो पर्सन, और ओवरलैप नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नो पर्सन हु विजिटेड भोपाल एंड भोपाल विजिटेड चेन्नई। बट हो सकता है ना कि बैंगलोर भी जाए, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, बट अभी तो आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट नहीं कर सकते हो कि वो नहीं ही होगा, राइट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब जितने भी रीजंस बन रहे बच्चा यहाँ पे, व्हाट यू नीड टू डू इज इन सबको एक नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे सूरत वाले ए इसको दे दिया, दिस रीजन विल बी बी, दिस इसको सी दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसको आप डी दे दो, इसको एफ ई दे दो, इसको एफ दे दो, इसको जी दे दो, ठीक है। एक बार जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा देखो ए क्या है, ए इज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड सूरत। ये लोग क्या है, ये सूरत को घूम रहे हैं। क्या ये सूरत के साथ चेन्नई को घूम रहे हैं क्या? सूरत के साथ चेन्नई को भी घूम सकते हैं। आप सोच के देखो, सूरत में तो सिर्फ और सूरत ही वाले होंगे ना, ठीक है। ऐसा होगा अगर मैं चेन्नई की बात करता हूँ, बी, व्हाट इज बी? अगर दोज हु पर्सन हु विजिटेड, अगर मैं बोल रहा हूँ चेन्नई, द पर्सन हु विजिट चेन्नई, तो चेन्नई में कौन कौन से लोग होंगे? वो ए एंड बी दोनों होगा, ठीक है ना। दोज हु द पर्सन हु विजिटेड बैंगलोर, वो क्या होगा? वो ए बी सी तीनों ही होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब एक एक करके फिल करते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड सूरत, हु विजिटेड सूरत। अब सूरत वाले कितने हैं? दिस इज ए विच इज विजिटिंग ओनली सूरत, है ना। देखो ये तो सिर्फ सूरत ही जा रहा है, देखो तो क्या हो रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड सूरत इज ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ओनली भोपाल, ओनली भोपाल। अब ओनली भोपाल क्या है? ओनली भोपाल तो एफ है, देखो क्योंकि एफ के साथ किसी का ओवरलैप नहीं है, सो आई कैन से वी हैव अ स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू 2f। ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट दैट वी हैव गॉट, ठीक है। फर्स्ट इज डन। सेकंड, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ओनली बैंगलोर। ओके, ओनली बैंगलोर क्या होगा? नाउ ओनली बैंगलोर विल बी व्हाट? ओनली बैंगलोर तो सी है। अगर मैं बैंगलोर बोलूं तो ओनली बैंगलोर नहीं बोल के बैंगलोर बोलता तो ए बी सी तीनों हो जाते, लेकिन सिंस आई एम सेइंग ओनली बैंगलोर, तो ना ही वो सूरत जाएगा ना ही वो चेन्नई जाएगा, तो ओनली बैंगलोर का वैल्यू कितना हो गया? दैट विल बी सी। सी इज इक्वल टू कितना? सी इज the number of person who visited only Bangalore is 20 less than, वो क्या है? 20 less than the number of person who visited exactly मतलब exactly एक सिटी घूमने वाले में से 20 कम है। exactly एक सिटी देखो कौन कौन जा रहा है, देखो exactly एक सिटी तो सूरत में है, मतलब ये वाला देखो exactly ए है, ए है क्या? exactly वन सिटी में सी भी तो है, सी है, बोलो exactly वन सिटी में क्या होगा? सी होगा, सी प्लस और एफ भी होगा, ठीक है। एग्जैक्टली वन सिटी देखो क्या है? ये सी है और ये क्या है? ये एफ है, ठीक है। अच्छा ए अभी समझाया था कि ए क्या है? ए क्या है? ए तो क्या हो सकता है? जो सूरत है वो कहाँ जा सकता है? चेन्नई भी जा सकता है, और चेन्नई वाले बैंगलोर भी जा सकते हैं, राइट। तो क्या हो गया? ये अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन क्या हो गया? एग्जैक्टली वन सी होगा और एग्जैक्टली वन एफ होगा, ठीक है। तो C प्लस एफ का वैल्यू कितना हो? C प्लस एफ। सो C इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड ओनली बैंगलोर इज 20 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड एग्जैक्टली वन सिटी। एग्जैक्टली वन सिटी हम लोगों ने क्या कर दिया? C प्लस एफ कर दिया। C प्लस एफ माइनस 20, राइट। तो दिस इज F, तो C एंड C कैंसल, F का वैल्यू कितना आ गया? C राइट हैंड साइड जाके माइनस C बनेगा, तो C माइनस C इज इक्वल टू 0 और F का वैल्यू बना 20। एंड वंस F इज इक्वल टू 20, A का वैल्यू कितना हो जाएगा? A विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F, दो गुना है तो कितना हो जाएगा? A का वैल्यू हो जाएगा 40। एक बार पुट कर दो। सो C का वैल्यू कितना नहीं पता हम लोगों को, A का पता है। A बिकम्स कितना? A का वैल्यू हो गया आपका 40। A इज इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 40 और F इज इक्वल्स टू कितना? F इक्वल्स टू 20। F का वैल्यू 20 हम लोगों को मिल गया है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो डन। थर्ड पे चलो तीसरा देखते हैं। एनी पर्सन हु विजिटेड पटना। अब देखो पटना में घूमने वाले कौन लोग हैं? पटना, ओनली पटना नहीं बोला है, इसलिए क्या करेंगे? E प्लस जी दोनों ही आएंगे, नहीं है ना। तो E प्लस जी इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड पटना इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड चेन्नई, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस चेन्नई घूमने वाले देखो कितने लोग हैं? चेन्नई में बच्चा देखो A प्लस बी होगा ना, 3 प्लस द नंबर ऑफ इज 3 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड चेन्नई, तो कितना हो जाएगा? चेन्नई वाले कितने हैं? A प्लस बी, तो दिस इज A प्लस बी, राइट। E प्लस जी इज इक्वल टू 3 प्लस A प्लस बी, चेन्नई घूमने वाले A प्लस बी, राइट। हो गया यहाँ पे, ये थर्ड स्टेटमेंट भी हो गया। फोर्थ, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड एटलीस्ट 3 सिटीज। अच्छा एटलीस्ट 3 सिटीज में क्या हो जाएगा? एटलीस्ट कम से कम, तो 3 सिटीज होगा।
एंड साथ में कौन आने वाला है, 4 सिटीज वाले भी आ जाएंगे, क्योंकि मिनिमम का 3 सिटी बोला है ना, तो 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, लेकिन 5 नहीं हो सकते क्योंकि वेन डायग्राम के हिसाब से, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से 5 सिटी कोई पांचों के पांचों जाने वाला नहीं है। तो 3 सिटी प्लस 4 सिटीज, 3 सिटीज प्लस 4 सिटीज, ठीक है, इतना क्लियर है। अब 3 सिटीज घूमने वाले देखते हैं कौन कौन है। 3 सिटीज में आप देखोगे तो मैं बोल सकता हूं ना कौन कौन 3 सिटीज जाएगा, आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा, अगर ए को देखोगे तो ए इज व्हाट, ए क्या है, ए कहां कहां पे आएगा, देखो ए इज सूरत भी जा सकता है, चेन्नई में भी है, बैंगलोर में भी है, तो ए तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद 3 सिटीज में और कौन कौन आएगा, आप ध्यान से देखो, ई को देखो, ई वाले लोग पटना भी जा सकते हैं, भोपाल भी जा सकते हैं और बैंगलोर, तो ए प्लस ई बनेगा, ठीक है। और 4 सिटीज में कौन आएगा, 4 सिटीज में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4 सिटीज में बनेगा डी, एक बार डी चेक करते हैं, डी बैंगलोर में है, भोपाल में है, पटना में है, दो, इसमें भी डी में 3 ही है, हम लोगों को चाहिए 4 सिटीज, 3 सिटीज है अभी, और 3 सिटीज में क्या आएगा, देखो आप, अब दिस इज बैंगलोर एंड दिस इज बैंगलोर एंड भोपाल, नॉट पटना, आई एम सो सॉरी, डी इज बैंगलोर एंड भोपाल नॉट पटना। तो हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को 3 सिटीज वाले चाहिए, तो ए हम लोगों को मिल गया, ए मिला, फिर बी देखते हैं, तो बी तो क्या है, बी इज चेन्नई एंड बैंगलोर, नॉट ए, नॉट सूरत, है ना, तो ये भी 2 ही है। सी भी नहीं है, सी क्या है, सी तो एग्जैक्टली 1 सिटी होगा, फिर डी एग्जैक्टली 2 सिटी है, ई कितना है, ई तो एग्जैक्टली कितना है, देखो पटना भी जा रहा है, ई पटना जा रहा है, भोपाल भी जा रहा है और बैंगलोर भी जा रहा है। फिर जी देखो, जी क्या है, जी तो पटना और भोपाल 2 ही है, तो ए प्लस ई का वैल्यू कितना है, ए प्लस ई का वैल्यू कितना है, a plus e का वैल्यू, the number of person who visited at least 3 cities is 145, so this is 145, ठीक है, a plus e का वैल्यू 145। now we know a का वैल्यू कितना है, now a is equals to 40, a is equals to 40, this is 40 plus e is equals to 145, तो e का वैल्यू कितना हो गया, e का वैल्यू हो गया 105, e is equals to 105, so e का वैल्यू पुट कर देता हूं यहाँ पे, this is 105। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। नाउ 5th स्टेटमेंट, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड चेन्नई वाज 90 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ओनली भोपाल, ओके ठीक है। तो द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड चेन्नई, अब देखो चेन्नई वाले कौन कौन है, चेन्नई में देखो a प्लस बी दोनों ही है ना, चेन्नई में a प्लस बी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड चेन्नई, ओनली चेन्नई बोलता तो क्या करते, ओनली चेन्नई बोलता तो सिर्फ बी से काम करते, ठीक है, बी इक्वल्स टू होता, लेकिन यहाँ पे चेन्नई बोला है तो चेन्नई ए और बी दोनों ही होगा, सूरत वाले भी तो चेन्नई में जा ही रहे हैं। तो द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड चेन्नई वाज 90 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड ओनली भोपाल, और ओनली भोपाल कितना है, ओनली भोपाल तो एफ है, तो कितना हो जाएगा, एफ प्लस कितना वाज 90 मोर, एफ प्लस 90, राइट। अब ना हम लोगों को देखो a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू 40 है, 40 प्लस b इज इक्वल्स टू f का वैल्यू पता है, हाँ पता है, विच इज 20, सो दिस इज 20 प्लस 90, राइट। 90 एंड 20 110 हो गया, तो b का वैल्यू कितना हो गया, 110 माइनस 40 दैट इज इक्वल्स टू 70, सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू कितना हो गया 70, ठीक है, दिस बिकम 70, आई जस्ट राइट इट क्लियरली, ठीक है। b इक्वल्स टू कितना हो गया 70, दिस इज 70, ठीक है। नाउ 4th इज आल्सो डन, 5th इज आल्सो डन, नाउ 6th, द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड बैंगलोर, अब देखो बैंगलोर घूमने वाले कौन कौन से लोग हैं, बैंगलोर घूमने वाले देखो, बैंगलोर तो ये पूरा बड़ा वाला है, ठीक है, बड़ा वाला सर्कल, तो आई से बैंगलोर घूमने वाले हैं a प्लस b प्लस c प्लस d भी है, d और e भी है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये सारे बैंगलोर के अंदर है ना, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। was 100 more, that is equals to 100 more plus द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड भोपाल, अब भोपाल में देखो कौन कौन है, भोपाल वाले सर्कल में देखोगे तो डी ई जी एन एफ है, डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, डी एंड ई कैंसिल हो गया, डी एंड ई कैंसिल, डी एंड ई कैंसिल हो गया, ठीक है। नाउ a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, डू वी हैव द वैल्यू ऑफ f, नहीं है, ठीक है। a b c का वैल्यू है अपने पास, हाँ a b का तो है, लेकिन c का वैल्यू अपने पास नहीं है, ठीक है, c का वैल्यू है क्या अपने पास नहीं है।
अच्छा एफ एंड जी के लिए देखते हैं. अच्छा वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट, एक बार इसको भी यूज कर सकते हैं. डू वी हैव द वैल्यू ऑफ ई? हाँ, ई का वैल्यू पता है. यस, दिस इज 105 प्लस जी का वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल्स टू 3 प्लस ए का वैल्यू इज 40 और बी का वैल्यू इज 70 प्लस 70. तो यहाँ से g का वैल्यू मिल जाएगा. g इज इक्वल टू दिस इज 113 माइनस कितना 105, विच इज g का वैल्यू कितना निकल के आ गया, g का वैल्यू आ गया 8. सो g का वैल्यू हो गया 8, राइट. सो दिस इज 8. नाउ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 100 प्लस f इज हाउ मच, f इज 20 और g का वैल्यू कितना है 8 है. तो नाउ आई कैन राइट इट हियर, a का वैल्यू a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना 128, ये 128 हो गया. अब a का वैल्यू पता है और b का भी वैल्यू पता है. a इज कितना, a 40 है और b कितना है 70 है, प्लस c इज इक्वल टू 128. तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 110, 128 माइनस 110 और ये हो गया 18. c का वैल्यू कितना आ गया 18. तो यहाँ पे c का वैल्यू हो गया 18. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ एक ही चीज बचा है, राइट, दैट इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ d. देखो d का वैल्यू. अब नाउ वन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं को फिर से वापस से हाईलाइट कर रहा हूं वो ये है, ईच पर्सन विजिटेड एटलीस्ट वन सिटी. एवरी पर्सन, सबके सब कोई ना कोई सिटी को जरूर से जरूर घूमे, एटलीस्ट एक, कम से कम एक शहर को जरूर घूमे. दैट मीन्स व्हाट, इन सारे लोग जो 300 है ना वो हमारे वेन डायग्राम में दिखने चाहिए. सो नन ऑफ देम विल बी आउटसाइड ऑफ द वेन डायग्राम. मतलब ये जो जितने भी आपके रीजन्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, इन सब का सम 300 होना चाहिए, क्योंकि सारे 300 के 300 लोग क्या है, मिनिमम के एक शहर तो घूमे ही है. अब यहाँ से कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ t? हाँ पता है, a का वैल्यू कितना है, a इज 40, b का वैल्यू कितना है, दिस इज 70, c का वैल्यू कितना है, c वी हैव 18, c इज 18, d नहीं पता, d को d रहने देते हैं. e कितना पता, e देख लो, e इज 105, सो दिस इज 105. f कितना, f इज 20, this is 20 और g कितना, g is 8, right. So this is 40 and 70 is 110, 110 plus 20 is 130, right. Have you missed something, a b c d e f g, ठीक है. Now so 110 plus 105 that is 215, 215 हो गया, plus this is 18 and 8, 18 and 8 26, right. और तो कुछ नहीं बचा, right. So this is 115, 210 plus 235, 241, right. I think this is clear. और a is 40, right, a is 40, yes, ठीक है. b is 70, ठीक है. c is 18, ठीक है. d हम लोगों को नहीं पता. e का वैल्यू कितना है 105, f का वैल्यू इज 20, ओके. नो, g का वैल्यू इज 8, ठीक है. एक बार फिर से ऐड करते हैं. दिस इज 70 प्लस 40 इज 110, 110 प्लस 5 इज 115 प्लस 100 which is 250, 215, remaining is 18 plus 18 plus 20 plus 8, right. So 18 plus 8 is 26, 26 36 46, so this will be 46. 20 और ऐड करना पड़ेगा, so this will be 261, not 241, 261. तो d plus 261 is equals to 300, so d will be how much, d will be equals to 300 minus 261, which is equals to d का वैल्यू कितना आएगा, तो 269, that will be 70, so this will be 39. d का वैल्यू हो गया 39, so d is equals to this is 39, ठीक है. this is how you can fill the reasons or the Venn diagram, right. pretty much clear to everyone, ठीक है. एक बार जल्दी से सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं. थोड़ा सा है, बट आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी एबल टू डू ऑल सच थिंग्स, राइट. चलो क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पर्सन विजिटेड एग्जैक्टली वन सिटी? एग्जैक्टली वन सिटी कहाँ पे आएगा? देखो एग्जैक्टली वन सिटी तो सी आएगा, 1 is C, 1 is F, C and F is the exactly one city. So 20 plus 18 is 20, 30, 38. So answer is theta question है, तो 38 is the correct answer, 38. How many person visited Bangalore and exactly one other city? Bangalore and exactly one. अब बैंगलोर के साथ सिर्फ एक ही शहर घूमना है, तो देखो बैंगलोर के साथ एक भोपाल घूम लिया तो 39 हो गया, एंड बैंगलोर के साथ पटना भी घूम लिया, ठीक है। अब पटना वाले 105 प्लस 39 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 144. सो आंसर विल बी 144, ठीक है। तो बैंगलोर एंड एग्जैक्टली वन सिटी, तो 105 प्लस 39 विच इज 144. सो आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन इज 144. थर्ड क्वेश्चन, अमंग द पर्सन हु विजिटेड बैंगलोर हाउ मेनी पर्सन विजिटेड भोपाल? जितने लोग बैंगलोर गए हैं कितने लोग भोपाल भी गए हैं? तो बैंगलोर वाले कितने लोग भोपाल भी गए? विच इज 39 विच इज द वैल्यू ऑफ डी, 39 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भोपाल की बात कर रहा था। हाउ मेनी पर्सन विजिटेड पटना एंड चेन्नई? पटना का तो कोई ओवरलैप चेन्नई के साथ था ही नहीं, राइट। तो पटना, जब भोपाल का ही ओवरलैप नहीं है तो पटना का ओवरलैप होना तो कोई बात ही नहीं बनता, इसीलिए क्या होगा? सो आंसर विल बी 0. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 0. This is how this is all about this set. I hope you have enjoyed this, and guys, do subscribe to the channel and press the bell icon to get all the notifications related to any notification related to this channel, right? Also, if you have any doubt, please let us know in the comment box. Thank you guys, thank you for watching the video.